हेलो दोस्तों, वेल्दी सुन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 457 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम कल का डेटा देखेंगे तो कल के एक दिन में स्टॉक ने लगभग यहाँ पर 1.69% की तेजी दिखाई दी। वही अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक ने यहाँ पर जो है लगभग 1.5% की तेजी हमको यहाँ पर दिखाई दी। अगर हम 1 मंथ का और 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में जो है तो अच्छी खासी गिरावट या फिर करेक्शन आया है, ऐसा हमें डेटा से पता चल रहा है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो एक ईयर में स्टॉक ने लगभग 71% के रिटर्न यहाँ पर स्टॉक होल्डर को बना कर दिए। अगर हम स्टॉक का वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेडेबल जो है वो 34.56 है, यानी कि अच्छी खासी वो भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमको यहाँ पर पिछले 3 दिन से नजर आ रहा है। यहाँ पर 54 लाख था, यहाँ पर 77 लाख है, यहाँ पर 88 लाख है। इनकी वॉल्यूम में भी यहाँ पर इंक्रीजिंग पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी जो है वो लार्ज कैप कंपनी में आती है। स्टॉक का जो मार्केट कैप है 1,79 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप कंपनी का है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 458 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम हाई देखेंगे तो 527 का हाई है और 250 का इसका लो। स्टॉक पी अगर देखेंगे तो 17.3 का स्टॉक पी है। वही अगर हम इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 20.4 की इंडस्ट्री पी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आर जो है वो 20.9% की है और आर जो है 10.5% की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड ये कंपनी सबसे ज़्यादा कर देती है। 9.49% का डिविडेंड जो है स्टॉक होल्डर को अब तक दे रही है। अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे तो स्टॉक का फेस वैल्यू जो है तो वन वन का फेस वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कंपनी की सेल्स कितनी हुई है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो जून 2024 में यहाँ पर जो सेल्स है वो 35,764 करोड़ के सेल्स हुए थे। इसके मुकाबले में हम सितंबर 2024 में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 37,634 के सेल्स हुए, यानी कि सेल्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको यहाँ पर पता चल जाए कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर मार्च 2023 की बात करेंगे तो मार्च 2023 में स्टॉक में लगभग 34,431 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर मार्च 2024 की बात करेंगे तो मार्च 2024 में इस कंपनी को 35,312 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि प्रमोटर के पास यहाँ पर 56% से भी ज़्यादा की स्टॉक होल्डिंग है और एफ के पास लगभग 12% तक की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर हम डी की बात करेंगे तो डी के पास भी लगभग 16% से भी ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक के पास लगभग 15.5% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी को अच्छे से देखना है तो हम कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न में हम सबसे पहले मंथली मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम मल्टी टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले, तो वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मंथली टाइम स्ट्रक्चर बना है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कफी हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर बना है। कफी हैंडल का फॉर्मेशन मंथली टाइम फ्रेम में कैसे बनाए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्टॉक का कफ हो गया और अगर मैं हैंडल ड्रॉ करूँ तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कफी हैंडल का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर वो भी हमको मंथली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टॉक को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर कफी हैंडल का स्ट्रक्चर बनाकर स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेस करने के लिए स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में आया है। मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने रिट्रेस करने के बाद अभी जो है यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल बनेगी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक अभी तेजी करने के संकेत हमको मंथली टाइम फ्रेम में दे रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है। अगर आप स्टॉक को अच्छे से देखोगे तो स्टॉक में आपको जो प्राइस एक्शन हो रही है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि, और एक यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि स्टॉक जो है एक पैटर्न में चल रहा है। अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन अगर लगा दूँ और मैं सेकंड ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से लगा दूँ तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है और स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। अगर मैं आपको यहाँ पर डिटेल समझाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक ने यहाँ पर जो है एक रैली दिखाई, जो है फर्स्ट टाइम इस जो हमने जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की, इस ट्रेड लाइन को स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके स्टॉक जो है ऊपर ऊपर गया, फिर से इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए आया। स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर जाने के बाद एक जो हमने ड्रॉ करी है उस ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से रिजेक्शन लेके स्टॉक नीचे आया।
नीचे आने के बाद जो सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट लाइन में स्टॉक ने थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन के लिए टाइम बिताया, उसके बाद वो रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को तोड़ के स्टॉक में नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा सपोर्ट था वो अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। स्टॉक अभी यहाँ पर रेजिस्ट लेके नीचे की ओर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड का और बुलिश एक्यूमुलेशन जोन भी हम इसको बोलते हैं। स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है और इस जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन था उसको स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा और फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस लाइन था, इसी ट्रेड लाइन को स्टॉक ने रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक जो नीचे आया, जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस लाइन था वो अभी हमारा सपोर्ट लाइन बन गया। यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो, फिर ऊपर गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर आप एक देखोगे तो प्राइजेक्शन ये बन रही कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी स्टॉक जो है तो अभी ट्रेड कर रहा है। ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक में अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है या फिर स्टॉक का बिहेवियर जो है वो कैसा हो रहा है। हमारी अगर वीकली टाइम फ्रेम हो गई तो हम अभी डिटेल में देखेंगे स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप स्टॉक को देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो स्टॉक जो है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है एक जोन में चल रहा है। वो जोन कौन सा है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक 2 जोन ड्रॉ करूँ तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा हो रहा है। अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस जोन मान के चलूँ, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया हमारा, और जो हमारा नीचे का है ये सपोर्ट जोन हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है यहाँ पर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने फिर अभी यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से स्टॉक नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक फिर से एक बार ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर भी सेकंड टाइम, दूसरा डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो गया और ये हमारा सेकंड टाइम हो गया। सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक जो है हमारे सपोर्ट जोन पे आ गया। सपोर्ट जोन पे आने के बाद अभी स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आपको इस स्टॉक में अगर आप ऐसा प्राइजेक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टॉक था हमने स्टॉक में 2 दिन पहले ही एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन अभी स्टॉक को देख रहे हैं तो हम आज के दिन हम या फिर कल जो मंडे का दिन होगा कल के मंडे के दिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी मैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो स्टॉक में तो यहाँ पर जो डोजी कैंडल बनाई हुई थी, यहाँ पर डोजी कैंडल पे ही एंट्री बन सकती थी। अगर इस पर एंट्री करेंगे तो ये हमारी जो एंट्री है वो लगभग 448 के प्राइस पे हमारी एंट्री थी और हमारा एसएल था 440 का। अगर यहाँ पर हम कर दे तो ये हमारा एसएल था और ये हमारी एंट्री थी। तो हमारी जो टारगेट थे लगभग 520 रुपये के प्राइस पर हमें कुछ ही दिनों में आने वाले दिखने वाले थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारा एक तो है यहाँ पर जो डोजी पे हमने जो एंट्री लेनी की थी वो तो हमारी मिस हो गई। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अभी करंट मार्केट प्राइस पे अगर एंट्री लेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। अगर करंट मार्केट प्राइस पे जो कि अभी चल रहा है 458 रुपीज़ के प्राइस, अगर 458 रुपीज़ के प्राइस पर हम अगर इस स्टॉक में एंट्री लेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 440 का होगा। 440 का स्टॉप लॉस लेके, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा हो सकता है। अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है तो सोच समझ के एंट्री ले ले, क्योंकि मैं आपको सिर्फ स्टॉक का जो है एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर स्टॉक का हमारा एसएल जो है 440 होगा, स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस पे अगर हमारी एंट्री होगी तो हमारी जो टारगेट है वो 20 रुपये के होंगे, वो भी हमको कुछ ही दिनों में मिल सकती है। लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक जो है वो धीरे से चल रहा है और स्टॉक में जो है हमारी टारगेट जो है वो जल्दी नहीं मिलेंगे। उसके लिए टारगेट के लिए हमको टाइम बिताना पड़ेगा। स्टॉक का जो आज की इस वीडियो में हमने मल्टी टाइम फ्रेम में स्टॉक को एनालिसिस किया। हमने मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक को देखा, वीकली में भी देखा और डेली में भी देखा। आपको तीनों टाइम फ्रेम में, मंथली, वीकली और डेली, तीनों टाइम फ्रेम में आपको मैंने प्राइजेक्शन क्या हो रही है, स्टॉक में ट्रेंड कैसे चल रहा है, सब कुछ समझ। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हो। स्विंग के लिए स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको स्विंग के लिए देखना है तो आप मैंने जो टारगेट और आपको एसएल बताया है उस हिसाब से आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज़ अपडेट देता हूँ। मैं स्विंग के लिए यहाँ पर आपको ट्रेड भी सजेस्ट करता हूँ, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।